अपने आप को। तो जब सामान्य रूप से अरे शास्त्र के द्वारा जानेगा तभी तो अरे कर्म के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, तभी फिर वह व्यक्ति अपने आप को उपदेश करेगा कि हाँ मैं इस प्रकार से ब्रह्म हूं। तो आगे वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं अरे वर्णन करते हैं कि निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणि सख्या संपद कर तुम। पूर्व पक्षी कहता है कि जब तक ब्रह्म स्वरूप का ज्ञात न होने पर मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार से संपादन नहीं कर सकता। कैसे संपादन करेगा? और निर्ज्ञात लक्षण और परमात्मा के स्वरूप के लक्षण के ज्ञात हो जाने पर, निर्ज्ञात लक्षण ब्रह्मणि, तो ब्रह्म के स्वरूप ऐसा है इस प्रकार से ज्ञात हो जाने पर, तो शक्य कर संपद कर तुम, और संपद उपासना करने भी समर्थ हो जाएगा। इसमें ये लक्षण घट रहे हैं। तो जिस प्रकार से परमात्मा चेतन है उसी प्रकार से जीवात्मा भी चेतन है कि नहीं? ये इस प्रकार से समानता घट जाएगी। तो संपादन करने के लिए एक लक्षण को, इस जीवात्मा के लक्षण को परमात्मा में लक्षण में मिला दिया और परमात्मा के लक्षण को जीवात्मा में मिला दिया। इस प्रकार से संपादन करने के लिए शक्य हो जाएंगे। कब? जब परमात्मा का ज्ञान होने पर, ठीक है ना। किंतु ज्ञात न होने पर फिर कैसे मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार से संपादन करेगा, किस प्रकार से चिंतन करेगा? ऐसी प्राप्त हो जाने पर तो सिद्धांति कह रहा है कि सिद्धांति पूर्व पक्षी ने तो वर्णन कर दिया, बिना ज्ञात हो जाने पर ब्रह्म स्वरूप का संपादन नहीं हो सकता, यानी जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन नहीं कर सकता। परमात्मा का पहले ज्ञान होगा, ज्ञान होने के पश्चात ही वह अपने को ब्रह्म रूप से चिंतन कर सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणि सत्या संपद कर तुम, ये यहाँ तक पूर्व पक्षी है। तो आगे आएगा ना, तो किसी पुस्तक में, कैलाश आश्रम की पुस्तक में नकार नहीं है, संपद कर तुम, इसके आगे ना ना यहाँ से सिद्धांति आएगा। तो वहां पर जो कैलाश आश्रम की पुस्तक में नहीं है वो नकार यहाँ पर लिख लेना चाहिए। तो सिद्धांत कहते ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात नहीं है उसी को वर्णन करते हैं कि दो पदों में तत्पद उत्तम पद, तो दो पदों में समान अधिकरण होने से, तो हम और हम शब्द में भी प्रथमांत है और ब्रह्मास्मि, ब्रह्म इसमें भी प्रथमांत है। तो इन दो पदों में समान अधिकरण से जीव और परमात्मा के अभेद का गम हो जाने से न संपद पक्ष संभवती, संपद पक्ष की संभावना भी नहीं है। अर्थात संपद उपासना कब करते हैं? तो संपद उपासना इतर के लक्षण को कुछ जिसमें आरोप करना पड़ते, जैसे अरे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, प्रतीक अधिष्ठान प्रधान, अरे प्रतीक उपासना होती है। अंग्रह उपासना कैसी होती है? अंग्रह उपासना, संपद उपासना अरे आलम्बन को, किसी न किसी आलम्बन को लेकर के फिर उस आलम्बन का कुछ तिरस्कार करके उसमें आरोप जो होता है, आरोप प्रदान, जिसमें जो जिसका आरोप कर देते हैं और अधिष्ठान गुण जो प्रतीक होता है वो गौण हो जाता है, वो संपद उपासना कहलाती है। जो प्रतीक उपासना कैसी होगी? जो अरे अधिष्ठान प्रधान प्रतीक उपासना, अधिष्ठान जिसमें प्रधान हो जाता है, अर्थात तो शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, तो ये शालिग्राम भगवान में जो शालिग्राम भगवान है वो प्रधान रहते हैं, विष्णु भगवान गौण देते हैं। किंतु उस भगवान की मूर्ति को हम मान करके क्या करते हैं, वो विष्णु भगवान की मूर्ति पूजा कर लेते हैं। ये अधिष्ठान प्रधान प्रतीक उपासना हो गई। संपद उपासना तो आरोप प्रधान हो जाते हैं, जैसे मनो ब्रह्म इति उपासिता, मन ब्रह्म है तो मन को ब्रह्म मान लिया, तो ब्रह्म में तो प्रधान हो गया, मन गौण हो गया। तो इस प्रकार से तो किंचित सादृश्य को लेकर के वहां पर आरोप होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, सादृश्य को लेकर के होगा, कुछ न कुछ सादृश्य मिलाना पड़ेगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कहते हम ब्रह्मास्मि शब्द में दोनों
में समान अधिकरण है, तो दोनों में जब समान अधिकरण है तो फिर संपद मानने की आवश्यकता नहीं है। जीव जीव शब्दवाच्य जो हम है और ब्रह्म शब्दवाच्य ब्रह्म, इन दोनों में सामाजिकरण होने से अभेद की प्राप्ति हो जाती है। अस्मि शब्द के द्वारा अभेद प्राप्ति हो जाती है, एक हो जाता है। इसलिए संपद पक्ष की संभावना नहीं है। ऐसी प्राप्ति इस प्रकार से खंडन करते हैं, तो ना ऐसी बात नहीं है, संपद करने के समर्थ नहीं है। उसी को सिद्धांत कहते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म, तो अयम शब्द भी प्रतिमांत है, आत्मा शब्द भी प्रतिमांत है, ब्रह्म शब्द भी प्रतिमांत है जो आत्मा है वो ब्रह्म है, तो दोनों में सामान्यीकरण है, इसलिए संपद मानने की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है जो ब्रह्म है। क्या होता है संपद माने? अरे आरोप, किसी में किसी को आरोप करते हैं ना, और आरोप करके उपासना करना, जैसे अरे प्रतीक उपासना, हाँ उसमें प्रतीक अधिष्ठान प्रदान प्रतीक उपासना ये लक्षण है। अधिष्ठान प्रदान है और जिस जो आरोप किया गया है जिसका, तो वो गौण हो जाता है। आरोप गौण होता है और अधिष्ठान प्रदान होता है, उसको प्रतीक उपासना कहते हैं। जैसे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि होती है, तो विष्णु भगवान तो है, लेकिन वहां पर ज्यादा प्रधानता शालिग्राम की है, शिला की, है ना। जी जी। तो प्रतीक उपासना हो गया, क्योंकि वहां पर स्पष्ट भगवान विष्णु नहीं दिख रहे। अब संपद उपासना में क्या होती है, आरोप प्रधान हो जाता है और प्रतीक गौण हो जाता है। जैसे मनो ब्रह्म उपासिता, मन ब्रह्म है ना, तो मन तो गौण हो जाता है, ब्रह्म प्रधान हो जाता है, इस प्रकार से। तो वही अंग्रेय उपासना कहलाती है। अंग्रेय उपासना में क्या हो जाता है, अंग्रेय प्रतीक उपासना मतलब आरोप प्रधान हो जाता है और अधिष्ठान गौण हो जाता है, थोड़ा तिरस्कार हो जाता है। जैसे हिरण्यगर्भ की उपासना सभी जगह व्यापक हिरण्यगर्भ है, तो जो व्यापकता हो जाने से सभी जगह है ना, सभी जगह हिरण्यगर्भ, तो सर्व तो पत्थर आदि सब लोप हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, तो लेकिन हिरण्यगर्भ की प्रधानता हो जाती है, ठीक है ना। तो अरे जो आरोप प्रधान हो ना स्वामी जी, हाँ आरोप प्रधान, तो यहाँ पर संपत्ति संपादन करने के लिए सम्यक रूप से पदगत धातु प्राप्ति संपादन, इस प्रकार संपादन कर लिया कि इसको सादृश मिला करके जीवात्मा परमात्मा है, इस प्रकार से। तो सिद्धांति ने खंडन कर दिया, ना ऐसी बात नहीं, संपद करने की उपासना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा सामाजिकरण है ये, यहाँ से सादृश मिलाने की जरूरत नहीं है। सीधा जीवात्मा भी ब्रह्म है, ईश्वर ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है, तो जीवात्मा में चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, बस उनकी उपाधि हटना है, उपाधि हटाते ही परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है, दोनों एक ही है। कहते हैं ये आत्मा, ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। ये शालिग्राम शिला में विष्णु जी का आरोप किया विष्णु प्रधान है, तो ये संपद कहलाएगा। शालिग्राम शिला में अरे विष्णु गौण देते हैं। अच्छा जी, तो फिर उदाहरण कौन सा लेना चाहिए? मनो ब्रह्म इति उपासिता, मन, ये उदाहरण आता है, मन ब्रह्म है उपासित, ठीक है। जैसे सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण है, सूर्य भगवान को नारायण रूप से, यहाँ यदि भी सूर्य ही प्रधान है लेकिन नारायण नहीं दिखते, इसमें भी प्रतीक उपासना हो जाती है। ऐसे और कौन से, अरे नाम ब्रह्म हो गया, ओमकार ब्रह्म हो गया, तो ओम शब्द, अरे ओम शब्द के माध्यम से ओम को ब्रह्म मानकर उपासना कर देना। कभी कभी यहाँ पर ओम प्रधान होती है, वहां पर प्रतीक उपासना हो जाएगी। जहाँ पर ओम के स्थान पर ब्रह्म प्रधान हो गया, वहां पर वो हो जाएगा कौन, ब्रह्म प्रधान हो जाएगा। और विश्व देवा मनो विश्व देवा इति, है ना, मन की वृत्ति अनंत है, उसी प्रकार से विश्व देवता भी अनंत है, इसमें सादृश हो जाता है, इस प्रकार से। कहीं कहीं आता है मनो विश्व देवा इति उपासिता, मन को विश्व देवता रूप से जान उपासना करना चाहिए कि मन भी अनंत है, मन की वृत्ति भी अनंत है और विश्व देवा भी अनंत है, देवता विशेष है, तो इस सादृश को लेकर के उपासना करना चाहिए।
तो उसमें आरोप हो गया। और यही है कि अरे इस प्रकार से जहाँ पर अंग्रह उपासना होती है, संपद उपासना होती है, वहां पर आरोप प्रदान हो जाता है ना। और जो अधिष्ठान है वो थोड़ा गौण हो जाता है। यदि भी बिना अधिष्ठान के उपासना नहीं होगी, किंतु अधिष्ठान तो आश्रय चाहिए, लेकिन उपासना करते करते वो गौण हो जाता है अधिष्ठान, आरोप प्रदान हो जाता है। किसी देव भूता देवा न प्रेति ऐसा वर्णन करते ना, वहां पर यदि आरोप प्रदान ना हो तो फिर वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा देवता बन करके। जैसे किसी ने अरे आरोप कर लिया अपने को, मैं इस प्रकार से हूँ, मैं ही अरे इंद्र देवता हो गया, मैं ही विष्णु देवता, मैं ही विष्णु भगवान बन गया, मैं ही चंद्रमा बन गया, मैं ही विराट विराट की भावना जिसने कर ली, उसी प्रकार से प्रदान हो जाता है, वो अपने शरीर उसका गुण हो जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर कहते हैं ये आत्मा या साक्षात अप्रोक्षात है। तो अप्रोक्षात है या साक्षात अप्रोक्ष तो अपनी आत्मा ही और ब्रह्म भी है, यहाँ भी सामान्यकरण मान लेना चाहिए। ये आत्मा या में जो ये आत्मा है, यह जो ब्रह्म हो गया है आत्मा, तब सत्यम सात्मा, वह सत्य है सात्मा है, ब्रह्मविद आत्मोति ब्रह्म इत्यादि इन वाक्यों के द्वारा इस मेरे दो पदों में सामान्यकरण संपन्न मानने की जरूरत नहीं रहती। इति प्रकृत्या ऐसा प्रकरण करके तस्मात् व तस्मात् आत्मना इति उस परमात्मा से, तस्मात् उससे, तस्मात् इस आत्मा से, उसी इस आत्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। इति शेषो ब्रह्म आत्म शब्दयो सामान्यकरणादि एक अर्थत्वम एव अवगम्यते। तो ब्रह्म शब्द का और आत्मा शब्द का सामान्यकरण देखा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो ए तस्मात आत्मा, उससे, इससे, उस ईश्वर से, यानी आत्मा रूप ईश्वर से, आत्मा शब्द ही पंचम्यांत हो गई, तस्मात ए तस्मात ही पंचम्यांत हो गई। तो उससे इस ईश्वर से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। इस क्रम से आकाश आदि की उत्पत्ति होकर फिर जीव रूप से प्रवेश कर जाता है। अब इस प्रकार से सामान्यकरण होने से यहाँ पर संपन्न मानने की जरूरत नहीं रहती, बस उपाधि को हटाया, उपाधि को हटते ही परमात्मा के बोध हो जाता है। इसलिए यहाँ स्वतंत्र है, जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, ऐसी मानने की जरूरत नहीं रहती। अब दूसरे यहाँ पर सिद्धांती इस प्रकार से पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप लगाता है। कहते हैं कथम किस प्रकार से एकत्व के गमन होने पर भी संपद अनुपत्ति, एक के होने पर संपद की उत्पत्ति कैसे नहीं होती, इति आशंका। अन्यस्य अन्यत्व संपद क्रियते न एकत्व। कहते हैं संपत्ति तो कहाँ की जाती है, अन्य का अन्यत्व पे, अन्य से भिन्न हो तो वहां पर संपद किया जाता है। न एकत्व, एकत्व में संपद की उपासना नहीं होती। जहाँ पर एक है वहां पर अरे आरोप प्रदान नहीं, आरोप आदि नहीं होता किसी में। एक से भिन्न यदि एक है तो वहां पर हर आधे भाव है ना, आरोप और अधिष्ठान आदि की कल्पना नहीं होती। अन्य का अन्य होने पर संपद किया जाता है। न एकत्व, एक होने पर संपद आदि की उपासना नहीं होती, संपद की कल्पना नहीं होती। यहाँ पर 11 नंबर टिप्पणी दी है, जैसे अन्यत्व में मनोगमन से अन्य ब्रह्म का संपद देखा जाता है, न तो अद्वैत निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रयुक्त, निष्प्रपंच ब्रह्म में ये युक्त नहीं है। इसलिए इदम सर्वम यद अयमात्मा है, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं। इतिचा प्रकृतस्या एव द्रष्टव्यस्या आत्मना एकत्व दर्शयति। इस श्रुति के द्वारा प्रकृत आत्मा का एकत्व दिखलाती, परमात्मा साथ है, परमात्मा से भिन्न कुछ है नहीं है। इदम सर्वम यद अयम आत्मा है, सब कुछ आत्मा ही है। तो ऐसा प्रकरण करके प्रकृत दृष्टव्य आत्मा का एकत्व दिखलाती है, आत्मा से भिन्न कोई दूसरा ही नहीं है। तस्मात् न आत्मनो ब्रह्म संपद उपपत्ति, इसलिए आत्मा का ब्रह्म के साथ संपद की उपपत्ति नहीं होती, संपद उपासना करने की जरूरत नहीं रहती, सादृश्य लगाने की जरूरत नहीं रहती। बस
उपाधि को हटाए, उपाधि को हटती परमात्मा ये व्यक्ति हो जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कहते हैं संपत्ति पक्ष में तद आपत्ति, अरे फलम अन्यद्वा विकल्प है। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा स्वामी जी, थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, जो कि थे आप अभी दिखाई। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि संपत्ति पक्ष में भी जो फल की प्राप्ति होगी, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो प्राप्ति फल है अथवा अन्यत्व, अन्यत्व जो संपत्ति पक्ष में जो प्राप्ति जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति हो रही है अथवा अन्य किसी फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसा विकल्प करके द्वितीय के प्रति कहते हैं कि फलों से प्राप्त हो रहा है। क्या कहते हैं, न चा अन्यत प्रयोजनम ब्रह्म उपदेश गम्यते। जैसे फल की प्राप्ति किसी लक्ष्य को उद्देश्य करके की जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर अन्य प्रयोजन ब्रह्म के उपदेश को स्वीकार नहीं करते, ब्रह्म का उपदेश किसी अन्य प्रयोजन से स्वीकार नहीं करते कि जीवात्मा इस प्रकार से उपासना करेगा तो फिर उस फल की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार से ब्रह्म उपदेश यहाँ पर नहीं किया गया, बल्कि ब्रह्म का उपदेश किया गया है कि जीव अपने आप को जाने। तो कौन है वो, तो ब्रह्म ही भवति, तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, तो दो तो है नहीं, एक ही है। एक है तो फिर किस प्रकार से संपदा आदि की प्राप्ति होगी। और भी कहते हैं अभयम वही जनक प्राप्त होशी, हे जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए हो। अभयम ही वही सर्वम ब्रह्म भवति, क्योंकि ब्रह्म कैसा अभय होता है, अभय ही वही ब्रह्म भवति। ठीक है ना। इस प्रकार से अभय ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अभय ही ब्रह्म है। इति तद आपत्ति श्रवणात्, इस प्रकार से प्राप्ति सुनी गई उसी जीव परमात्मा की। अतः जो उपाधि से जीव बना तो उपाधि हटते ही परमात्मा रूप से अभिव्यक्त हो गया। वो कहते संपत्ति चेत तद आपत्ति न स्यात्, तो संपत्ति यदि मानेंगे तो इस प्रकार से प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि नहीं अन्य से अन्य भाव उपद्यते, जो अन्य से अन्य भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। जीवात्मा परमात्मा भिन्न भिन्न मानेंगे तो फिर जीव तो जीव ही रहेगा, परमात्मा थोड़ी बनेगा। अन्य का अन्य भाव की प्राप्ति नहीं होती। सादृश्य को लेकर थोड़ा बहुत स्वीकार करते हैं, पूरा नहीं स्वीकार करते। स्वामी जी विशिष्ट द्वैत वाले, हाँ विशिष्ट कहते हैं जीवात्मा कभी परमात्मा हो नहीं सकता है ना, विशिष्ट अद्वैत है। लेकिन वो कहते हैं जीवात्मा हमेशा जीव ही रहेगा, द्वैत अरे वो परमात्मा कभी नहीं हो सकता, वो परमात्मा कभी जीव बन ही नहीं सकता। विशिष्ट अद्वैत है और परमात्मा द्वैत रूप है, परमात्मा अद्वैत रूप है। ईश्वर जीवात्मा द्वैत रूप हो गया, इसलिए जीव ही रहेगा, परमात्मा नहीं बन सकता, ऐसा हम मानते हैं कहीं कहीं वो। और कभी कभी ऐसा मानते हैं अरे जब तक जीव रहेगा जीव ही रहेगा, फिर जब मुक्त हो जाएगा तो ईश्वर में जाकर मिल जाएगा। हाँ बहुत देर में मुक्ति मांगते विशिष्ट अद्वैत वाले। हाँ दो तीन मत है ना उनकी। मुक्ति जो है उसको वास कहते हैं, उसका रहना है वहां पर। मुक्ति माने मिलना नहीं है वहां, उनका सारूप सायुज उस तरह की मुक्ति है उनकी। हाँ 3-4 उनके मत हैं वहां पर, रामानुजाचार्य भगवान के, वल्लभाचार्य के। हाँ वो अलग है, रामानुजाचार्य की बात कर रहे हैं। जी। तो वहां पर उसी में ब्रह्म सूत्र में वो आता है, उनकी जो मत है सारे एक देशी को मान करके जी। अरे ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के 30 पाद में है, दूसरे पाद में उसका चर्चा होता। वहाँ भी बोल रहे हैं ये 264 वाले पे चल रहा है ना, 264 पे। हाँ 264 पे है, ये चौथी लाइन है। हाँ तीसरी लाइन चल रही, चौथी। तो ब्रह्म सूत्र में वहां पर खंडन किया है इन ऋषि को निमित्त बना करके,
ऐसे ऋषि ऐसा मानते हैं। जो ऋषि ऐसा मानते हैं वो श्रुति पक्ष नहीं है। तो उसी ऋषि के अंदर उठकर ये सारे वादी सारे आ जाते हैं, रामाचार्य संप्रदाय आ जाते, वल्लभाचार्य आ जाते हैं। ये तो असल में नहीं, ये तो बहुत बाद के हैं ना, ये 11वीं 12वीं शताब्दी के हैं, और शंकराचार्य तो बहुत बाद के हुए। हाँ, तो इससे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान से पहले ही, जो व्यास भगवान से पहले भी अरे जो आचार्य ऐसे मानते थे, उन्हीं व्यास भगवान ने उन ऋषियों का नाम लिया है, आचार्यों का नाम लिया है। तो उन्हीं आचार्यों को निमित्त बना करके इनका खंडन हो गया, जो ऐसे मानते थे। और क्या क्या है, अलग अलग आचार्य सब। हाँ, उड़ुलोमा आदि, उड़ुलोमा आदि जो आचार्य हैं वो ही है। तो वहां पर 3-4 ऋषि का नाम आता है, कैसे जो मानते हैं। तो वो सब पहले ऋषि मानते रहे हैं, उन्हीं का मत खंडन किया, वो मत इसमें आ गया इनका, तो इनका भी खंडन हो गया। अब और जो मत कभी कभी छांदोपनिषद है ना, छांदोपनिषद में उसकी दक्षिणामूर्ति मठ से निकली हुई पुस्तक में, तो वहां पर वो उठाते हैं। वहां पर तो कोई जिसने टिप्पणी लिखी है वो टिप्पणी में उठाते हैं उनका मत को, रामाचार्य संप्रदाय का, कि यहाँ पर ऐसा मानते हैं, यहाँ पर बीच बीच में टिप्पणी में उठा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते अन्य का अन्य भाव न उपदते, अन्य का अन्य भाव उत्पन्न नहीं होता। घट पट नहीं बनता, पट घट नहीं, पट को घट बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। पट ही रहेगा, घट भी घट ही रहेगा। इसलिए अन्य का अन्य भाव उत्पन्न नहीं होता है। यदि जीवात्मा परमात्मा भिन्न भिन्न मानेंगे तो फिर जीव कभी भिन्न परमात्मा नहीं हो सकता है। अन्य जीव अन्य हो गया, परमात्मा अलग हो गया। इसलिए अन्य का अन्य भाव उत्पन्न नहीं होता। से अब पूर्व पक्षी कहता है, तो सिद्धांत कह दिया नहीं, ऐसी बात नहीं। सिद्धांत कहा कि जीव और परमात्मा एक ही था, इसलिए वो परमात्मा ही था, इसलिए उसने अपने आप को जाना, तो जानते ही सर हो गया। कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म नहीं, सबल ब्रह्म, मतलब अरे हिरण्यगर्भ ने अपने आप को जाना, इस प्रकार जानते ही सर्व हो गया। और हिरण्यगर्भ कैसे परमात्मा रूप ईश्वर से भिन्न है नहीं है, ठीक है ना जी। इस प्रकार से कि वचनात् संपत्ति अपि तद भावपत्ति स्यात् इति चेत। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं वचन से संपत्ति के वचन से तद भाव की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाए, मान लिया जाए इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांती कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं। संपत्ति प्रत्यमात्रत्वात्, संपत्ति कैसे प्रत्यमात्र है। यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं। 1 नंबर, कितने नंबर टिप्पणी, 1 नंबर। संपत्ति पक्ष चेद आसित, संपत्ति पक्ष का चेद आसित, अर्थात वचन से, कौन से वचन से, तुम ब्रह्म हो, है ना, ये वचन से, संपत्ति रूप वचन से तद्भावपत्ति सर्वभाव की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार से मान लिया जाए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती कहता है ना, ऐसी बात नहीं। संपत्ति प्रत्यमात्र, संपत्ति कैसे प्रत्यमात्र है। ये जो संपत्ति उपासना, ये प्रतीक उपासना है स्वामी जी। आरोप प्रधान, अधिष्ठान प्रधान, ये 2 होती है। और कर्म अंग अबद्ध उपासना है ना, कर्म अंग अबद्ध उपासना कर्म कांड के साथ हो जाती है। अरे कर्म कांड संबंधी उपासना, ओमकार हिंकार, ओमकार हिंकार इत्यादि जो उपासना है कर्म अंग अबद्ध उपासना हो जाती है। छांदोपनिषद में आई 5 भाग के साम, 7 भाग के सामने जो उपासना है वो कर्म अंग अबद्ध उपासना हो गई। और प्रतीक उपासना जो गई, प्रतीक उसमें अधिष्ठान प्रदान हो गया, और संपद उपासना मतलब आरोप प्रदान हो गया, है ना, इस प्रकार से। अच्छा, ये आरोप इसमें कर लेते, जैसे ईश्वर का आरोप कर लिया, जीव का आरोप कर लिया, इस तरह से। हाँ, जो जहाँ पर अधिष्ठान गौण हो जाता है, आरोप प्रदान हो जाता है, उसको संपद उपासना कहते हैं। अंग्रह उपासना, संपद उपासना, और जहाँ पर अधिष्ठान प्रदान हो जाता है वहां पर प्रतीक उपासना हो जाती है। कैसे सालिग्राम में विष्णु बुद्धि के अधिष्ठान प्रदान है, इसलिए प्रतीक उपासना कहलाती है। और मनोब्रह्म उपासिता इत्यादि
इसमें अरे मन ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करने से अंग्रह उपासना मतलब आरोप प्रदान हो जाता है। ब्रह्म तो गुण नहीं होता, अन्नम ब्रह्म प्रदान, अन्न है ब्रह्म ही है, ये जो क्रम से बताया गया एक करके, तो जो आरोप प्रदान हो जाता है वहां पर प्रतीक उपासना हो जाती है। इस प्रकार से संपद उपासना। अब कहते संपत्ति प्रतिमात्रत्वात्, संपत्ति तो कैसे प्रतिमात्र है, ज्ञान मात्र है। विज्ञानस्य च कहते विज्ञानस्य च मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्वे व्यतिरेकेण अकारकत्वम इति अवोचामा। विज्ञान तो कैसा है, संपत्ति कैसे प्रतिमात्र है, सद्भाव की प्राप्ति, और विज्ञान का कैसे मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व। विज्ञान जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान के निवर्तक के बिना और कोई कारक नहीं है। इस प्रकार से हमने बोल दिया, ज्ञान कोई करता मरता नहीं है। ज्ञान को ज्ञान करता, ज्ञान क्या है, अज्ञान की निवृत्ति कर देता है, और कोई वो उसमें ज्ञान में कारक तो नहीं है, बस अज्ञान की निवृत्ति कर दी उसने, हटा दिया, अज्ञान हटा दिया। इसको आपने पहले वर्णन कर दिया, उसमें कारकत्व आदि धर्म नहीं है। और संपत्ति यानी इस प्रकार से सम्यक रूप से उसकी प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। संपत्ति ये जो प्रत्यमात्र है, और जो संपत्ति है ज्ञान मात्र है, ज्ञान तो मात्र है, मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व है, उसके बिना कोई और उसमें कारकत्व धर्म नहीं है। नाचा वचनम वस्तुतः सामर्थ्य जनकम, ऐसे वचन भी वस्तु के सामर्थ्य का जनक नहीं होता। वस्तु में ऐसी उत्पत्ति कर दे, है ना, वस्तु के सामर्थ्य का जनक वचन नहीं होता। और दूसरे के दूसरे में उत्पन्न कर दे वचन, वस्तु की सामर्थ्य उत्पन्न कर दे वचन, ऐसा संभव नहीं है। कहते ज्ञापकम ही शास्त्रम न कारकम की स्थिति। इस शास्त्र कैसा बोधक होता है, कारक नहीं होता। कैसा होता है, शास्त्र तो हमेशा बोधक हो, बोध करा देता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं हो, ओ है ना। कारक है, तुम ऐसे बन जाओगे, मतलब तुम ये हो जाओ, ऐसा नहीं करता शास्त्र। क्रिया नहीं करता, क्रिया तो क्रिया का ज्ञान करा दे, तुम ऐसा करोगे इस प्रकार की फल की प्राप्ति हो जाएगी तुमको। तो क्रिया तो अलग ही होती है। शास्त्र मात्र ज्ञान करा दे, तो ज्ञान करना न करना आपका कर्तव्य है। इसे शास्त्र कैसा ज्ञापक है, बोधक है, और स्वर्ग काम मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो अग्निहोत्र करो, तो ये उन्हें ज्ञान करा दिया, करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, करना ना करना दूसरे का काम है। उसी प्रकार से यहाँ पर जीवात्मा में जो आरोप था कि जीवात्मा कर्ता भुक्त है, उसकी निवृत्ति कर दी, निवृत्ति कर दी, उसको ज्ञान हो गया उत्तम अधिकारी को, है कि नहीं। जो मध्यम अधिकारी है उपासना करेगा, उपासना अंतःकरण शुद्ध होगा। अब उसी को आगे कहते हैं सा यह प्रविष्ट इत्यादि वाक्येषु परस्य प्रवेशयति स्थितम। कहते हैं सब है परमात्मा, सब है, ऐसा है, यह इसी स्थूल शरीर में देह के भीतर प्रविष्ट है इत्यादि वाक्यों में परस्य प्रवेश स्थितम, परमात्मा का ही प्रवेश होना गया है। यदि परमात्मा से भिन्न प्रवेश होता तो फिर जीवात्मा को अलग मान लिया जाता, है ना। परमात्मा से भिन्न दूसरे का प्रवेश होना ही नहीं गया, तो नहीं सुना गया, तो फिर जीवात्मा को ईश्वर से भिन्न कैसे मानेंगे। इसलिए जीव संज्ञा हुई, बस उपाधि के कारण उसको जीव संज्ञा हो गई, उपाधि हटती परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। तस्मात् ब्रह्म इति न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना साधु। इसलिए ब्रह्म शब्द से ब्रह्म वैदम अग्रासित, इस शब्द में यहाँ पर ब्रह्म शब्द से ब्रह्म भावी पुरुष की कल्पना नहीं करना चाहिए, है ना। अर्थात जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, उसने अपने आप को जाना, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से सर्व हो गया, ऐसी कल्पना नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा ही, ईश्वर रूप परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश किया था, उसने अपने आप को जाना, है ना। अपने आप रूप हिरण्यगर्भ ने अपने आप को जाना, अतः जीव ने जाना, जीव रूप परमात्मा ने जाना, तो अब जीव रूप परमात्मा जानते ही वे सब ब्रह्म हो गया, सर्व हो गया। भूल गया था वो याद आ गया। हाँ,
क्योंकि ईश्वर ही प्रवेश किया हुआ था। अनयन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश्य नाम रूप व्याकरमाणे, वो जीव रूप से प्रवेश किया और जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप को उसने व्याकरण किया, फिर देवदत्त यज्ञदत्त नाम वाला हो गया। अब ईश्वर से भिन्न कोई जीवात्मा स्वतंत्र प्रवेश करता तो अलग अलग मान लेते, किंतु ईश्वर से भिन्न जीवात्मा रूप से कोई प्रवेश किया नहीं। जीव ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश किया था, प्रवेश करते उसकी जीव संज्ञा हो गई, है क्या नहीं? जब तक प्रवेश नहीं हुआ था तब तक ब्रह्म ही संज्ञा उसकी थी, जब प्रवेश हो गया उसी समय जीव संज्ञा हो गई। अब उसने जीव संज्ञा को पुनः हटा दिया, भ्रांति के द्वारा उसने जीव संज्ञा आरोप हो गई थी, उसको हटा दिया। अब पुनः आगे वर्णन करते हैं, कहते ब्रह्म उपदेश का संपत्ति मान लेने में दोषांतर को कहते हैं। तो इष्ट अर्थ वादनाचा सेंदव घन वद अनंतरम अबाह्यम एक रसम ब्रह्मति विज्ञानम सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपिपादिशितो अर्थो अर्थः कारणद्वये अपि अन्ते अवधारणाद् अवगम्यता इति अनुशासनम एतावद् अरे खलु अमृतत्वम् इति। कहते इस प्रकार से इष्ट अर्थ का भी वादन हो जाता है। यदि किसी का अंग मानेंगे ब्रह्म ज्ञान को किसी का कर्म का अंग मानेंगे तो इस प्रकार से इष्ट अर्थ का वाद भी हो जाएगा। ऐसे वहां पर वर्णन किया परमात्मा के विषय में, सेंधव घन के समान परमात्मा है, यानी सेंधव घन के समान है। सेंधव घन होता है नमक का ढेला, तो नमक के ढेले को चाहे बीच से चखो, चाहे किनारे से चखो, चाहे किसी प्रकार से चखो, खारा ही खारा लगेगा, है क्या नहीं? नमक के जल को चाहे बीच से घोल करके चखो, चाहे किनारे से चखो, उतना खारा खारा रहेगा। उसी प्रकार से तो सेंधव घन के समान ये परमात्मा कैसे बाहर अंतर भीतर है ना, तो अंतर यानी भीतर, और भीतर से रहित अनंतर हो गया। भीतर से भी रहित है और बाहर से भी रहते हैं। भीतर भाई भीतर से कैसा परमात्मा एक रसी है, भीतर बाहर नहीं होता उसमें, भीतर बाहर से रहते नहीं, भीतर से भी एक रस रूप है और बाहर से भी रस रूप है, एक समान है ना। अनंतरम अबाह्यम एक रसम, अंदर कोई और दूसरा हो ऐसी बात नहीं है, बाहर कोई दूसरा हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे भीतर से अरे खारा है और बाहर से मीठा है। जैसे सब्जी बेचने वाले और फल बेचने वाले बाहर दिखाने के लिए दूसरे प्रकार के फल रखते हैं, नहीं रखते, है ना, और अंदर से दूसरे प्रकार के रख देते हैं, तो वो दोनों प्रकार के मिला के बेचते हैं। ब्रह्म में रस ही रस है, तो नहीं, ब्रह्म में रस ही रस ऐसे नहीं है। जैसे फल बेचने वाले बाहर दिखाते कुछ और आगे दूसरे सोच से रख लेते हैं और ढेर के भीतर अंदर दूसरे प्रकार के रहते हैं, तो कहीं ऐसा है ब्रह्म है? नहीं, ऐसी नहीं है। बाहर से भी उसी प्रकार का है और अंदर भी उसी प्रकार का, एक सम वाला है, एक समान वाला रस वाला है। तो इस प्रकार से इति विज्ञान सर्वस्याम उपनिषदि, संपूर्ण उपनिषद में प्रतिपादन करने की इच्छा से जो अर्थ है कांड द्वय में प्रतिपादन किया गया है। कांड द्वय के अंत में, तो कांड द्वय के अंत में कौन है? एक मधुकांड है, एक मुनिकांड है ना। मधुकांड यही चल रहा है और मुनिकांड याज्ञवल्क्य के कांड आएगा। उसके अंत में इसी सारे उपनिषदों का सार एक ही ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया गया है। इसी यही मधुकांड इसी तो एक चल रहा है मधुकांड, मधुकांड है, मधु विद्या। मुनि कांड मतलब याज्ञवल्क्य कांड आएगा, याज्ञवल्क्य मुनि जहाँ पर उपदेश करेंगे। तो कांड द्वय के अंत में अवधारण किया गया है, इसलिए क्या जाना गया है? तो सारे उपनिषदों में प्रतिपादन करने की इच्छा से ये सो अर्थ कांड द्वय के अंत में निर्धारण किया गया है। 5 इसका क्या मतलब हुआ? आपका क्या मतलब हुआ? अध्याय है ना, दूसरे अध्याय का अनुशासनम, अध्याय और ब्राह्मण है दोनों। तो कहते हैं इति अनुशासनम, इस प्रकार से। तो इति अनुशासनम ये है इति इत्तम, इस प्रकार सर्व वेद उपदेश है, संपूर्ण वेद को इतना ही है ब्रह्म है।
इस प्रकार से अनुशासन परमात्मा का अनुशासन में अनुशंसन अनुशंसासनम अर्थात जो अनुशासन है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। परमात्मा जीवात्मा को परमात्मा को उपदेश करते हैं। आचार्य इस प्रकार से ब्रह्म का उपदेश किया गया। एतवद अरे खरु अमृतत्वम, ये मैत्रेयी इतना ही अमृत तत्व है। एतवद इतना ही अरे मैत्रेयी खरु अमृतत्वम, यही जानने योग्य है। इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया। दोनों कांडों के अंत में एक रस परमात्मा का ही बोध कराया गया। अब आगे कहते हैं तथा सर्वशाखा उपनिषत्सु ब्रह्म एकत्व विज्ञानम निश्चितो आता। कहते उसी प्रकार से संपूर्ण शाखा उपनिषद में ब्रह्म एकत्व विज्ञान का ही निश्चितार्थ प्रतिपादन होता है, प्रतिपादन किया गया है, प्रतिपादन किया जाता है, भिन्न भिन्न नहीं। सर्व शाखा के उपनिषदों में जितनी भी शाखा के उपनिषद है उन सारे उपनिषदों में ब्रह्म एकत्व विज्ञान ही निश्चितार्थ है। ठीक है ना, ब्रह्म का एकत्व विज्ञान का निश्चितार्थ का बोध कराया गया है। सारी शाखाओं में एक समान ही ब्रह्म का एकात्म अर्थ, जीवात्मा भिन्न है, परमात्मा भिन्न है, इस प्रकार से अर्थ बोध नहीं कराया गया है किसी भी उपनिषद की शाखा में, किसी शाखा के उपनिषद में, बल्कि सारी शाखा के उपनिषद में एक ही अर्थ का बोध कराया है, एक विज्ञान का बोध कराया कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, भिन्न नहीं है। ब्रह्म एकत्व विज्ञान का ही निश्चितार्थ सारे उपनिषदों में बोध कराया गया है। कहते तत्र यदि संसारी ब्रह्म अन्य आत्मानम एव वेद कल्पिता, यदि वहां पर उन उपनिषदों में उन शाखाओं में ब्रह्म एकत्व विज्ञान का इष्टत्व हो जाने पर भी यदि वहां पर संसारी ब्रह्मणो अन्य, तो ब्रह्म से भिन्न संसारी हो और आत्मानम अवेद, उसने अपनी आत्मा को जाना, ऐसी कल्पना करेंगे तो इष्टस्य अर्थ बाधनम साथ इष्ट अर्थ का बाधन हो जाएगा, है ना। इष्ट अर्थ कौन था? जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परमात्मा ही जीव से प्रवेश किया हुआ, तो उसने अपने आत्मा को जाना, तो ये जो इष्ट अर्थ था उस इष्ट अर्थ का बाधन हो जाएगा, सारे उपनिषदों का अर्थ व्यक्त हो जाएगा। तथा शास्त्रम